और इमारतों में आग। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी इमारत में आग लगने का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन में अचानक आग लग गई और मंत्रालय में रखा सभी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की वीवीआईपी इमारतों में शामिल मंत्रालय उस समय सुर्खियों में आ गया जब वो आग की चपेट में आ गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्रालय की ये बिल्डिंग है और 5वें माले जो आपको दिख रहा है पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। सुबह करीब 8:30 बजे के करीब यहाँ पे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे जो 5वां माला है वो पूरी तरीके से जल के खाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की धधकती शोले भोपाल के वल्लभ भवन से उठ रहे हैं। जी हां, शनिवार सुबह अचानक से वल्लभ भवन में आग लगने का मामला सामने आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग की जद में पहले तीसरी, चौथी और फिर भवन की 5वीं मंजिल आ गई। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग के इस विकराल रूप को देखते हुए मौके पर भोपाल, रायसेन, विदिशा के अलावा एयरपोर्ट, BHEL और सेना की 100 से ज्यादा दमकलें और टैंकर आग बुझाने के लिए तैनात कर दिए गए। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस दौरान वल्लभ भवन में आग लगी उस वक्त भवन में 5 कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि इस भीषण आग में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि 5 कर्मचारियों को सुरक्षित भवन से निकाल लिया गया था। दरअसल महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे, इसलिए बिल्डिंग में सिर्फ 5 कर्मचारी ही मौजूद थे और उन्हीं कर्मचारियों ने सबसे पहले भवन में आग लगती हुई देखी। लेकिन वक्त रहते हुए सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की वजह से 2 कर्मचारी बेहोश हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एक टैंकर आ रहा है उससे आग बुझाई जा रही है। ये तो घटना बहुत, अभी तो चलो पब्लिक नहीं थी, और जब पब्लिक होती उसके अंदर तो कितनी दुर्घटना होती, फिर तो बहुत ज्यादा दुर्घटना होती ना। जैसे अभी कहीं आग लग गई थी तो कितनी डेड बॉडी आई थी। इसी तरह यहाँ पर ना हजारों की तादाद से डेड बॉडी निकलती। अगर इसमें आज मंडे का दिन होता है, ट्यूसडे का दिन होता तो आज सैटरडे था, ऑफिस बंद था। सरकारी भवनों में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सरकारी भवन में आग लगने के मामले सामने आते रहे हैं। नवंबर 2013 विद्यांचल भवन के ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग। जून 2015 पंचानन भवन के ग्राउंड में लगी थी आग। अक्टूबर 2015 विद्यांचल भवन की 4थी मंजिल पे लगी आग। नवंबर 2020 पंचानन भवन की 6वीं मंजिल पर आग। नवंबर 2021 कमला नेहरू अस्पताल की 3री मंजिल पर आग लगी। जनवरी 2023 पर्यावास भवन की 3री मंजिल पर आग लगी। जून 2023 सतपुड़ा भवन में आग लगी। वल्लभ भवन में आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने आग लगने की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर को तलब करते हुए मामले पर संज्ञान लेने के आदेश दिए। उनके पुराने भवन में रेंट से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के 3रे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने CS से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है। एक तरफ जहां वल्लभ भवन में आग की लपटें धधकती हुई नजर आई, तो वहीं अब इस मामले पर सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने वल्लभ भवन की आग को अब सियासी मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस ने इस मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, PCC चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मंत्रालय पहुंचे, तो इस दौरान जीतू पटवारी और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, क्योंकि जीतू पटवारी मंत्रालय के अंदर जाने की मांग कर रहे थे। उमंग सिंघार ने इस आग को एक षड्यंत्र बताया है। सिंघार का कहना है कि मंत्रालय में लगी ये आग सिर्फ एक षड्यंत्र है। 5 बार लगातार
वल्लभ भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग लगाई है। इसके पहले 4 बार क्यों आग लगी, दोषी कौन थे, कौन सी फाइल जली, कौन से विभाग की जली। इससे पहले 4 बार वल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आग लगी है और हमें आना पड़ा। ये इसलिए कि प्रदेशवासियों को ये पता हो कि ये आग भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, 3C के मुख्यमंत्री, करप्शन, कर्ज और क्राइम, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की आदत है। ये आग सरकार ने लगाई है। देखिए, अब ऐसा है कि हम तो आग बुझाने आए और जांच जो है इसकी जांच निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो घोटाले की फाइलें हैं शिवराज सिंह सरकार के समय की, उन चाहते अफसरों ने जिन्होंने साइन किए वो फाइलें भी सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से स्वच्छन उद्यान के अंदर बंदर बाट हुई शिवराज सिंह के समय, मोहन यादव जी को सुरक्षित रखवाना चाहिए, न कि इसमें आग लगवाना चाहिए। तो ये इन दोनों की आपस की लड़ाई है, सामने आई है। खैर, वल्लभ भवन की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन अब सियासी आग भड़क उठी है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भवन में आग लगने के पीछे की वजह दरअसल है क्या। लेकिन मध्य प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तभी किसी न किसी सरकारी भवन में अग्निकांड देखने को जरूर मिलता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर वाकई कोई सोची समझी प्लानिंग। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी सियासत का नाम दिया जा रहा है, कोई कह रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन जो भी हो भारी नुकसान इसमें पहुंचा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं, इसके साथ एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, फायर एक्सपर्ट नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले अतुल आपसे अपडेट ले लेती हूँ मैं, कौन कौन से वो मंत्री जिनके मंत्रालय इस आग की चपेट में आए, अपडेट जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वल्लभ भवन की 5वीं जो माला है उसमें पूरी तरीके से आग लग गई थी। देखिए, वहां पे इससे पहले मंत्रियों के केबिन हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ उसके बाद जो मंत्री हैं उनके 5वीं माले से जो है शिफ्ट कर दिए गए थे केबिन। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वहां पे कुछ फर्नीचर रखे हुए थे, इसके साथ में कुछ कागज भी रखे हुए थे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि चौथी और 5वीं माले पे जो आग लगी उसके बाद जो तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम जो फर्नीचर है वो पूरी तरीके से जल के खाक हो गया है। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गोपनीय शाखा जो ऊपर बनी हुई है उसमें भी वो आग की चपेट में आ गई और उसके बाद उसमें भी काफी नुकसान हुआ है और तमाम जो फाइलें हैं वो भी जल के पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। बहरहाल सरकार ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 7 सदस्यीय टीम जांच दल गठित कर दिया गया है जो ये पूरी पड़ताल करेगी कि आखिर आग के क्या कारण रहे, कितना बिल्कुल। नुकसान और हुआ। अतुल, बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है हुआ। कि ये पहला मामला नहीं है। सतपुड़ा भवन में भी हमने देखा इसी तरीके से एक माले में आग लग जाती है और फिर एक और मामला सामने आया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने देखा था कि सतपुड़ा भवन में आग लगी और वो आग भीषण आग थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी, क्योंकि इतनी भीषण वो आग लगी हुई थी। लगभग 24 घंटे का समय लग चुका था उसको बुझाने में, लेकिन उसके कुछ कदम दूर पे फिर एक ऐसे ही तस्वीर सामने निकल के आती है। सुबह लगभग 8:30 और 2 बजे का वक्त रहता है और ये आग इस बार वल्लभ भवन पे जो है चपेट में लेती है। देखिए, इस बात पे सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने देखा था जब सतपुड़ा आग कांड हुआ था उसके बाद तमाम जिम्मेदार सामने आए थे और उन्हें तमाम एक ही स्वर में ये कहा था कि दोबारा इस तरीके की घटना राजधानी भोपाल में नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर तमाम जो कदम उठाए भी जाएंगे, फायर सेफ्टी के ऑडिट भी किया जाएगा। और अतुल, एक सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। कारणों का पता चल पाया अब तक कि नहीं, ये और जरा बताइए।
देखिए, जिस तरीके से जांच का आदेश निकाल दिया गया है, आखिर क्या कारण है, हालांकि जो कुछ अधिकारी है जो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, वो शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा जांच साथ दल बना दिया गया है और वो इस पूरी बात की तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे। और चूंकि शनिवार का दिन था और शनिवार के दिन 5 वो कर्मचारी जो ऊपर फंस चुके थे, उनको किस लिए बुलाया गया था और वो 1.5 घंटे तक जब आग लगी हुई थी तो उस बिल्डिंग में कहां फंसे हुए थे और उसके पीछे का क्या पूरा कारण है, जांच का विषय है और वक्त आने पर सामने आएगा। तो लौटूंगी आपके पास। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, जरा विश्लेषण करिएगा, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले अनुमान क्या लगाया जा सकता है? आग कैसे इस तरीके से लग जाती है और उसके बाद क्योंकि काफी देर उसे काबू करने में लगी है तो इतनी क्यों फैली? क्या कुछ टर्म्स इसके अंदर आते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि एज पर फायर नॉर्म्स जो स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड जो हर जगह लागू है उसके अंदर भी दिया गया है, तो ये इसका पालन डेफिनेटली यहाँ भोपाल में होता होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के भी आदेश हैं और इनका जो फायर जो नॉर्म्स है, जो फायर मैनुअल है उसमें भी दिया गया है और उसके मुताबिक टाइम टू टाइम बिल्डिंग्स के ऑडिट होते हैं, फायर ऑडिट। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ क्या सिस्टम्स लगे हुए हैं। यहाँ एक्चुअली ये फायर डिटेक्टर्स या स्मोक डिटेक्टर वो लगे होने चाहिए, स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगे होने चाहिए। अगर वो लगे होते तो ये आग इतनी ज्यादा नहीं भड़कती क्योंकि ये A क्लास फायर है और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स रखे पेपर है और इसके अलावा फर्नीचर है, इसमें कोई या तो स्पार्क हुआ है या शॉर्ट सर्किट से लगा है। अब ये क्या हुआ है ये तो जो डिटेल इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता लगेगा। किसी ने सबोटाज किया है या जानबूझ के ये खिलवाड़ किया है या ये नेचुरल अपना शॉर्ट सर्किट से हुआ है, कुछ भी हो सकता है। नेचुरली ये कैसे प्रोसेस हो सकता है? जैसे आप बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट एक वजह हो गई, स्पार्क आप बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? और क्योंकि इतने अहम दस्तावेज होते हैं ऐसे मंत्रालयों में या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? एक्चुअली क्या है कि ये जहां भी ऐसे मंत्रालय होते हैं हर जगह जो फायर का जो स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं और आपका स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगे होते हैं और उनको बड़ा सेफ रखा जाता है डॉक्यूमेंट्स को, जो स्टील के अलमारियों में जो फायर के हैजार्ड से दूर हो, जहां ऐसा स्प्रिंकलिंग या आपका ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए उससे दूर होना चाहिए। अब यहाँ कहाँ गलती हुई है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। और बाकी देखते हैं क्या होता है। ये तो जल्दबाजी होगा इसके ऊपर कमेंट करना, लेकिन ये डेफिनेटली क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है तो इसका ऑडिट भी डेफिनेटली होता होगा और जो फायर नॉर्म्स है उनको भी पालन किया जाता होगा क्योंकि इसमें कोई इफ इन बट नहीं है। बिल्कुल, इसकी जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, जो नॉर्म्स बताए जाते हैं, जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उनका पालन हो रहा था क्या? इस बात के कुछ इनपुट्स? देखिए, बिल्कुल ये जानने की जरूर कोशिश की गई कि क्या जो फायर सेफ्टी को लेके जो भी नॉर्म्स रहते हैं क्या उसकी पूरी तरीके से पूर्ति की गई थी या सिर्फ खाना पूर्ति थी, क्योंकि देखिए इस समय क्योंकि आग धधक रही थी और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैं देखिए इस समय उसी इमारत के बाहर हूं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, उससे थोड़ा सा समझने में दर्शकों को आसानी होगा। देखिए जैसे ही 5वें माले में 4थे माले में आग पहुंचती है तो उसके बाद सबसे पहले चूंकि ये VIP बिल्डिंग है तो ऐसे में लोगों को अमूमन अंदर जाने से यहाँ पे रोका जाता है। जिनको भी अंदर जाना होता है वो पास के जरिए ही अंदर पहुंचते हैं। लेकिन क्या पूरी तरीके से वो सेफ्टी जो नॉर्म्स के तहत, नियम के तहत थी, ये पूरी थी? तो ये कहना, हालांकि इस पे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल वो इसलिए उठ रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगभग 8:30 बजे के करीब ये आग लगती है और धीमे धीमे आग ऊपर की तरफ बढ़ती है और 5वें माले को अपनी तरफ पूरी चपेट में ले लेती है। तो क्या अगर ऐसी पूरे नॉर्म्स को
की पूरी तरीके से जो पूर्ति की जा रही थी, अंदर तमाम जो इक्विपमेंट्स थे वो मौजूद होते तो इतनी आग लगने जिस तरीके से लगी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रुक पाती। लेकिन देखिए ये अभी सब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 4 घंटे के ज्यादा का समय इस जो इमारत है इसमें आग जब लगी उसको बुझाने में लग गया, तो एक बड़ा सवाल उठते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं अभी भी अंदर मौजूद हैं और ऊपर ये देख रहे हैं कि कहीं पे क्या किसी प्रकार की कोई चिंगारी या किसी प्रकार की कोई आग तो नहीं रह गई है, क्योंकि देखिए जांच का विषय अब बन चुका है। तो अंदर ये भी तय किया जा रहा है, ये भी जांच की विषय बना हुआ है कि आखिर जो नियम है वो क्या नियम पूरे कर दिए गए हैं। देखिए इस समय 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि सामने जो आप देख रहे हैं वल्लभ भवन की तस्वीर है, मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं जो इसके चंद कदम दूर पे है, कुछ दूरी पे है और भीषण आग जो भोपाल में लगी है जब उसका रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसका नाम भी कहीं ना कहीं लिया जाता है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो सतपुड़ा भवन की होगी। देखिए सतपुड़ा भवन में 2023 में आग लगी थी और आप देख सकते हैं कि हमें केवल सिर्फ अपना कैमरा मोड़ना पड़ा, यानी कि सिर्फ चंद कदम की दूरी पर दूसरी सतपुड़ा भवन है। आप ऊपर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऊपर के मालों में जब आग लगी थी पूरी तरीके से खंडर के रूप में अब ये सतपुड़ा भवन जो है, जो ऊपर का हिस्सा है जहां पे आग लगी थी वो पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। जांच भी हुई, कई तरीके की बातें भी की गई, लेकिन सच क्या था वो सच निकल के उन फाइलों में दब गया, वो बाहर नहीं आ पाया। या ये कहें कि वहां के अधिकारी थे जो जिम्मेदार थे वो कहीं ना कहीं पोती के माध्यम से इस बात से दूर करवा गए कि आखिर कारण क्या रहा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मंत्रालय में ये सवाल उठ रहा है कि क्या फायर सेफ्टी को लेके वल्लभ भवन के अंदर पूरी व्यवस्था थी या नहीं थी, जब सतपुड़ा में आग लगी थी तो उस समय भी यही सवाल उठे थे, यही सवाल लोगों के दिल में आए थे कि क्या इतनी महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग है सतपुड़ा उसमें फायर को बुझाने के लिए क्या पर्याप्त साधन नहीं थे, और अगर थे तो आखिर आग बुझाने में 24 घंटे का समय क्यों लगा। तो ये ऐसे कई सवाल हैं जो एक बार फिर से राजधानी में लोगों के मन में आ रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके से हमने सुबह महापौर से बात करी, तमाम अधिकारियों से जब हमने जिक्र किया तो तमाम अधिकारी, खासतौर पे भोपाल महापौर मालती राय का अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने यही कहा कि जांच की जाएगी, निर्दोषों जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वही रटाया अपना बयान जो है बिल्कुल यहाँ पर वही बयान हमने भी सुने और दर्शकों को सुनाए, लेकिन जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो इस बार भी लीपापोती होगी या फिर दोषियों को सजा मिलेगी, वो वक्त बताएगा। क्या कुछ होगा। हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए हैं लगातार। नवीन जी देखिए आप फायर एक्सपर्ट हैं, उस लिहाज से आप ये भी जरा समझाने की कोशिश करेगा। ये तो एक बड़े भवन की बात हो गई या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई जहां पर कई लोग आ रहे थे, कई नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं वहां पर, लेकिन इसके अलावा अगर हम नॉर्मल घरों की बात करें, दुकानों की बात करें, वहां से भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं। एज अ इंडिविजुअल हर किसी को क्या कुछ वो इंतजामात हैं जिन्हें बरतने की जरूरत है, वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। अब जैसे आप घर की बात कहते हैं तो घर के अंदर जो मेरा विचार है तो हर एक को जो है अपना कोई भी सामान जो जलने वाला हो वो कभी भी जहां तारों का जॉइंट हो, यानी जॉइंट में जनरली आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, या कहीं तार कटे हो तो लोग जोड़ लेते हैं, उसमें गांठ लगाते हैं या वैसी जोड़ते हैं तो वहां से भी स्पार्क हो जाता है। तो उसके नीचे कोई भी जलने वाली चीज या कागज है, कपड़े हैं, ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर जो है पानी की बाल्टी भर के सेफ रखना चाहिए, जो कोई जरूरत पड़ने पर उस पर डाला जा सके। लेकिन जो बिजली की आग है उसके अंदर कभी पानी नहीं डालना चाहिए, उसमें सीधा सा जो है आपको करंट ऑफ कर देना चाहिए, यानी मीटर को या जो मेन सप्लाई का वो है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। वैसे तो आजकल ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर्स आ रहे हैं जो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। इस प्रकार से जो बाकी जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर ऐसे केस अक्सर देखने को मिले हैं, क्योंकि वहां लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा वहां होता है, वहां क्या होता है कि जो फायर ऑडिट होना चाहिए और जो फायर के नॉर्म्स हैं वो नहीं फॉलो होते, जबकि उसमें हर घर में जो है वो आपका स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगे होने चाहिए और उसका जो है स्मोक डिटेक्टर उससे कनेक्शन होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्प्रिंकलिंग है
इसके अंदर हार्ड वाटर वगैरह आने से जो है ये जाम हो जाता है। अगर आप इसको रेगुलर चेक नहीं करेंगे तो ना तो आपका अलार्म काम करेगा, ना ही आपके स्प्रिंकलिंग सिस्टम काम करेंगे। फिर वाटर का प्रेशर भी देखना पड़ता है कि उतना प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम जो रेजिडेंट है उनकी ट्रेनिंग चलनी चाहिए, चाहे वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हो। यहां भी मैं समझता हूं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं दी गई, जबकि एनडीए में एक्ट 2005 के अंदर सेक्शन 10 में दिया हुआ है हर एक को कंपलसरी ट्रेनिंग देनी है, नहीं दी है। जबकि आपके पास यहाँ डीएमआई भोपाल है जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एशिया का, वो लोग देते ट्रेनिंग। मुझे समझ में नहीं आता ये राज्य सरकारें क्यों नहीं उनका उपयोग करती। इसके अलावा हमारे पास एनआईडीएम है, इसके अलावा हमारे पास बहुत से ट्रेंड ऐसे एनजीओ चल रहे हैं, ऐसी बहुत सारे जो लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे ट्रेनिंग दिलवाए, खास तौर से ऐसी बिल्डिंग जहां सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं और काफी लोगों की चहल पहल होती है, और जहां पर ये तो चांस की बात है कि आज लोग नहीं थे, नहीं तो मैं सही बता रहा हूं कि आज आपको बहुत सी कैजुअलिटी की रिपोर्ट मिलती, क्योंकि ये फायर का क्या होता है, ये ट्रेंड होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और धुआं है जो दम घोटू होता है और आदमी को मार देता है, तो ये बहुत मात्रा में ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि हल्का होता है हवा से। तो इसके अंदर लोग घबरा जाते हैं, भागने लगते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड उनके फेफड़ों में भर जाता है। मैंने तो खैर प्रैक्टिकली किया है, आज से नहीं कई सालों से इसको हैंडल किया है और बहुत से लोगों को मरते भी देखा है, बचाया भी है। तो ये सारी चीजें होती है। तो ट्रेनिंग जो है अभी अगर राज्य सरकार के कोई अधिकारी देख रहे हैं या आपके मंत्री जी या चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं तो मेरी बात पे गौर फरमाएं और ट्रेनिंग को हर मंत्रालय में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर हर एक को चलाना आना चाहिए ताकि इनिशियल स्टेज पर आग को काबू पाया जा सके। बिल्कुल, कुल मिलाकर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो आनी ही चाहिए, जिससे कि कोई बड़ी जिस तरीके से आज दुर्घटना घटी वो तो शुक्र रहा कि आज अवकाश था, जैसे कि यहाँ पर नवीन जी भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और चलिए यहाँ रुकना एक छोटे